कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के बयान के बाद नारायणा हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो लगातार विवादों में है। और पिछले दिनों जो हमने एक खबर चलाई थी, जिन्होंने जो है वो अपने अपनों को नारायणा हॉस्पिटल में खोया था, वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप नारायणा हॉस्पिटल पर लगा रहे थे। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून पर खबर चलने के बाद हमें भी जम्मू के राजौरी, नौशहरा और उधमपुर के साथ साथ कई सारे इलाकों से कॉल्स आई, जिसमें लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने भी जो है वो अपनों को इस तरह से उस हॉस्पिटल के अंदर खोया है। आज इसी तरह से और भी कई सारे लोग जो है वो यहां पर सामने पहुंचे। हालांकि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक यहां पर हमारे कैमरे के सामने नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप जम्मू ट्रिब्यून के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको इन लोगों से मिला सकें जो लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रहे हैं। मैम, आपने किसको वहां पर खोया? मैंने अपने फादर इन लॉ को खोया। लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की बात है। हम एक छोटा सा चेकअप करने जा रहे थे। वो पहले से हार्ट पेशेंट थे, बट उनका हार्ट आज इस लास्ट दिसंबर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो हम चेकअप करने गए तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया कि एडमिट करना पड़ेगा और एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के बाद पता चलेगा हार्ट कितना ब्लॉक है, उसके बाद हम कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमने ये बोला कि हमें नेक्स्ट डे कहीं यात्रा जाना है, तो हम इनको डिस्चार्ज करा सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ, मॉर्निंग तक आराम से स्कोप ले सकते हैं यहाँ से। तो उनको एंजियोग्राफी करने लिया, तो एनेस्थीसिया के 2 घंटे के बाद होश आना चाहिए था, बट 11 बजे का एनेस्थीसिया दिया। शाम तक उनका, रात के 8 बज गए हैं, उनको होश नहीं आ रहा था। वो फिर हमें बुलाया गया कि आइए और इनको डिनर कराए थोड़ा सा। मैं गई, मैंने बोला ये होश में नहीं है। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, ये अभी स्लीप में है, डीप स्लीप में है। मैंने बोला इतना तो हमें पता है, डीप स्लीप क्या होता है, आप प्लीज़ एक बार देखिए। तो वो आए नर्सेस, वो उठाने लगी, अंकल अंकल, वो नहीं उठने लगे। तो जो ही मैंने उनका मास्क हटाने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि उनके मुंह से स्लाइवा भी नहीं, फोम निकल रहा था। तो वो कहने लगी ये थूके निकाल रहे हैं। मैंने कहा थूके क्यों निकाल रहे हैं, आपको फोम स्लाइवा में पता नहीं चल रहा है डिफरेंस क्या होता है? तो वो उनको उठाने लगे, वो बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला आप अच्छे से देख लो कि रीडिंग इनकी ठीक चल रही है कि नहीं। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शोर मचाना स्टार्ट किया कि डॉक्टर्स कहाँ हैं। वहाँ पे नर्सेस थी, वो भी उन पेशेंट्स के पास कोई नर्स नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा शोर मचाया, मुझे वहाँ से निकाल दिया धक्के मार के। विद इन सेकेंड, मैं अभी बाहर जा ही रही थी, उन्होंने वहाँ से पेशेंट को वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। वेंटिलेटर के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाने का, और ये बोला गया कि एटलीस्ट ये लेडी अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को अंदर दे रहे थे आने, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े नॉर्मल थे, वो मतलब वहाँ पे शोर नहीं कर रहे थे। अच्छा, विद इन सेकेंड्स में वो वेंटिलेटर पे जाते हैं। वेंटिलेटर के बाद वो हमें ये बताते हैं कि पता नहीं है शाम तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हम सारे प्रे कर रहे हैं बाहर, कुछ भी करके। हाँ, उन्होंने सुबह तक मतलब पूरी रात काट के मॉर्निंग में सुबह उठ के बोलने लगे ये कि मैंने फिर से गई आईसीयू में, मैंने वहाँ पे शोर मचाया कि कल रात को जो हुआ वो आपने ऐसा क्यों किया, ये कब के कोमा में गए हैं, आपको पता भी नहीं है कि कोमा में गया पेशेंट हमारा। तो उन्होंने सॉरी मांगा। सॉरी उन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि उनकी डॉक्टर्स की मीटिंग बैठने वाली थी। उनको पता था कि उन जितने भी वहाँ पे नर्सेज हैं उनकी अच्छे से क्लास लगने वाली है। तो उन्होंने ये बोला कि सॉरी मैम, रात का जो हो गया आप प्लीज वो किसी से आप डिस्कस नहीं करना। अच्छा। अब जी ये सारा प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है, वहाँ पे उनकी फुटेज भी होगी। ये मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेचुरल होगा। फिर उसके बाद बाहर सिक्योरिटी गार्ड से ये बोला गया कि उस लेडी को अंदर नहीं लाना। मैं थोड़ी शाम को मेरे फादर को होश आने लगा, वो मेरे थाइस पे कुछ लिखने लगे और उनको बांधा गया था पूरा दिन। मैंने बोला जब इनको होश ही नहीं है, आपने बांधा क्यों है? तो बोलने लगे ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ये हमें लाते मार रहे हैं। मैंने बोला जो बंदा हिल नहीं सक रहा है वो आपको लाते कैसे मारेंगे? अच्छा, पूरा उनको बांधने का निशान हाथ में है, पाँव में है। उसके बाद वो कुछ थाइस पे ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला मैं एक नोट पैड और एक पेन ला सकती हूँ, आप अलाउ कर सकते हो? तो कहने लगे नहीं, ये अलाउड नहीं है यहाँ आईसीयू में लाना। मैंने बोला वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो बोलने दो, बट नहीं, अलाउ नहीं किया। उसके बाद 3-4 दिन तो वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। नेक्स्ट डे 27 को मॉर्निंग में बोलते हैं कि इनको ये अब बस कुछ ही टाइम के मेहमान हैं, जिन्होंने आना है वो मिल ले। शाम को बोलते हैं इनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ 5 बजे होगी। 7 बजे तक उन्होंने हमें बताया नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है। वो हमारे कोई वहाँ पे नर्स नॉन थी, हमने बोला जाके हमारे पेशेंट की कंडीशन देखो। तो वो कहने लगे आपको पता ही नहीं है, वो तो उनको तो मरे हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। अच्छा। तो हमें ये बोला गया वो अभी भी वेंटिलेटर पे, क्या पता वो हमें रात भर ना बताते, रात भर का चार्जेस हमें चढ़ाते।
आपको क्या लगता है कि वो मरे हुए इंसान को उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा था? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी केस नहीं, हम ऐसे बहुत सारे आप कहाँ केसेस। से हैं और आपका नाम क्या है? मैं जगती से हूँ, मेरी जगती की फैमिली सब मेरे फादर इन लॉ को जानती होगी, हैदरनाथ के नाम से है, हैदरनाथ रैना, वो लीडर भी थे जगती में। 2 दिन पहले हमारा फंक्शन होता है, 2 दिन पहले वो अच्छे से मतलब हंसते खेलते डांस करते हुए उन्होंने फंक्शन पूरा अटेंड किया। जो बंदा ड्राइव करके खुद बेड पे लेट के जा सकता है, तो वो अचानक एट ए टाइम उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, कोमा में कैसे जा सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि इस पे CBI इंक्वायरी हो और पता चले कि क्या अंदर पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। आपका नाम सर? साहिल गुप्ता सर। साहिल जी, आपका कौन अपना वहाँ पर गया था? मेरे फादर को तो पहले लैब से डेथ हुई उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनकी सर्जरी हुई, उनकी 2 दफ़ा सर्जरी हुई ब्रेन की। तो आफ्टर दैट कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी मदर को शॉक फादर की वजह से उनको हम ले गया, अनकॉन्शियस कंडीशन में हुए थे, उनको हम लेके गए और बट 6 साल हो गए आज शी इज स्टिल ऑन बेड। ना वो चल पाते हैं, ना वो पहचान पाते हैं, ना वो किसी से बात कर पाते हैं। आपको क्यों लगता है कि नारायणा हॉस्पिटल में ये सब मतलब सही इलाज नहीं हो रहा है? क्यों लगता है? वो तो सामने प्रैक्टिकल है सर, वो दिख रहा है हमें तो सामने दिख रहा है। हमारे पास वही बीती है तो हमें पता है हम कि नहीं हुआ तभी तब हो रहा है, क्योंकि चलते हुए गए। मदर को हम लेके गए यहाँ से, चलते हुए गए उधर, लेके गए उधर से हमने एडमिट कराया। 10-12 दिन उधर रहे भी, ICU में रहे। ICU के बाद जब लेके आए उन्होंने तो तब से तो वो उठे ही नहीं, चले ही नहीं। चलते हुए अपनी मदर को जो है वो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन 12-13 दिन के बाद जब वापस आए तो अब तक जो है वो पिछले काफी देर से वो बेड पे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हमने पहले भी आपको मिलवाया था, लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों के सबूत ये लेकर आए हैं जिन लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किया है। हालांकि जम्मू ट्रिब्यून को भी लगातार कॉल्स आ रही हैं, लोग उधमपुर से बता रहे हैं, रजौरी नौशहरा से बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा। मैं चाहूंगा कि आप ID प्रूफ ना दिखाएं, आप ऐसे बात करें क्योंकि इसकी वायलेशन आया। जी देखिए, ये केस आया था हमारे पास, वो हमारे आप लोगों के थ्रू ही हमसे कनेक्ट हो पाए। उन्होंने अपना बताया कि उनकी जो बेटी थी 32-33 साल की बेटी, वो बैंगलोर से जम्मू आए थे दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने थे। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बेटर है कि हम एक चेकअप करवा लेते हैं। जैसे वो चेकअप के लिए वहाँ पर गए, उस दौरान वहाँ पे उनको कहा गया कि इनकी ना लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई हुई है। जो लड़की आराम से फ्लाई करके आई हुई है, घूम फिर के आ रही है, उसको एकदम से इन्होंने लंग्स में प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी। उसके बाद उन्हें कहा गया कि 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन है और आपको इमीडिएटली ये अरेंज करना है। उन्होंने, फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो अरेंज कर पाते, बट जैसे तैसे एनी हाउ, क्योंकि बच्चे को बचाने की सवाल था, उन्होंने ये अरेंज करवा दिया। एंड विद इन 15 मिनट्स दैट गर्ल लॉस्ट हर लाइफ, जिसको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस नहीं थी, कोई टर्म इलनेस नहीं थी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड हाइट ऑफ द हाइट वाज दैट कि इस बेचारी बच्ची को अपने घर तक पहुंचाने के लिए, इसकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए द हॉस्पिटल अथॉरिटी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद देम। उनको यहाँ के किसी IAS ऑफिसर से सिफारिश लड़वा के ये बॉडी उनको अपने घर तक पहुंचवानी पड़ी है। सोचिए ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि जो हमारे यहाँ पे अतिथि, एक गेस्ट हमारे स्टेट में आ रहा है और उसके साथ एक अनटूवर्ड इंसिडेंस हो रही है, वो कोई किसी शादी ब्याह में नहीं जा रहा, वो मर गया, उसकी लाश को घर तक पहुंचाने के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ एक और केस ऐसा जुड़ा जो लाइव अभी एग्जांपल है, जिनके बारे में अभी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी कि उनके साथ ये हुआ कि उनको लामा लेके वहां से भागना पड़ा। उनको ये कहा गया था कि उन्हें वहां पे स्टंट की जरूरत है, एंजियोग्राफी की जरूरत है, और उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल रिस्क पे है, वो किसी भी टाइम उनको कुछ भी हो सकता है। एंड टू देयर गुड लक कि वो वहां से भागे, अपनी वापस अपने घर गए। वहां पे एक और हॉस्पिटल से उन्होंने अपना सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ रिपीट करवाए गुड़गांव में, और जहां उनको बिल्कुल परफेक्टली फिट बताया गया और जहां उनको यही कहा गया कि नारायणा हॉस्पिटल का ECG देखकर ही कहा गया कि आपको आगे फर्दर किसी तरीके की एंजियोग्राफी या किसी तरीके के स्टंट की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिजन जो अंदर थे, जिन्हें हमसे मिलने नहीं दिया गया, उनके साथ क्या बीती होगी ये तो चलो, ही इज वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ कि ये सामने आए, आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी आप बीती बता सकते हैं। हमारे परिजनों का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी वहां खोई, जिनके साथ क्या हुआ अंदर हमें भी पता नहीं चला, जिनको वेंटिलेटर पे डाला गया, पूछा नहीं गया, हमसे आखिरी बार मिलने नहीं दिया, हमें देखने नहीं दिया गया, हमें पूछने नहीं दिया गया। और हाइट ऑफ द हाइट की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सामने नहीं आया बताने के लिए कि उनको हुआ क्या। क्या लगता है ये क्या हो रहा है नारायणा हॉस्पिटल?
मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ 4 months बैक आई लॉस्ट माई फादर देयर, जो खुद चल के गए। आपको मैंने पहले भी बताया सबको। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी हमारे पास लास्ट मंथ का लाइव एग्जाम्पल है मिस्टर विकेश त्रिसल का, कि जो बिल्कुल ठीक है मेडिकली, उनको बोला गया कि आपको स्टंट पड़ेगा, इट इज इमरजेंसी सिचुएशन, एंजियोग्राफी होगी और आप नहीं जा सकते, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर यू। एंड वही वहां पे जाके गुड़गांव में ही इज डिक्लेयर्ड फिट एंड फाइन बाय द डॉक्टर्स, कि उन्हें ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। मेरा यही सवाल है कि अगर अभी भी लास्ट मंथ तक यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक इंसान को आपने बोला कि आपको स्टंट पड़ेगा, एंजियोग्राफी होगी, जबकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पहले ही इतने स्ट्रेस में है। तो जो हमारे पेरेंट्स, मेरे फादर आईसीयू में थे, मेरे बिना पूछे उन्होंने वेंटिलेटर पे चढ़ाया, मैं लास्ट टाइम उनसे पूछ नहीं सकी उनके साथ क्या हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है, इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और ये सब बाहर आना चाहिए। ये बताने से कि हमारी डेथ रेट इतनी है नहीं सुलझेगा, इसमें बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। मर क्यों रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ क्या है, सबके साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तो बताते नहीं है वेंटिलेटर पे चढ़ाने से पहले, सेकंड थिंग दे डोंट डिक्लेयर डेथ। किसी की डेथ हो रही है 4-4 घंटे दूसरे दिन बताते हैं, उनको क्या करना है बॉडी के साथ? क्या उनको हमसे ज्यादा प्यार है हमारे परिजनों से कि वो उनको बॉडी को वहीं पे रखते हैं? जब उनकी इतनी डेथ रेट कम है तो वो वहां पे बॉडी रखने में, अरेंज करने में उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बाद दे रहे हैं और आईसीयू में खाना नहीं दे रहे हैं पेशेंट्स को, जो कि मेरे फादर ने खुद बताया। इनके हस्बैंड ने इनको फोन किया, हु वाज अ डायबिटिक पेशेंट, ओल्ड मैन, कि मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ मंगा दे बाहर से, और इनको बताया नहीं कि उनकी डेथ हुई। और ये अभी अकेले रह रही है इस उम्र में, मैं अकेले रह रही हूँ। मेरे फादर, मेरा अनलिव्ड फ्यूचर, जो मेरे फादर के साथ सपने पूरे होने थे, वो कहाँ गए? उसका जवाब चाहिए मुझे नारायण हॉस्पिटल से। और मैं जब तक जिंदा हूं मैं लड़ती रहूंगी, हर फोरम में जाऊंगी, चाहे मुझे इंटरनेशनल जस्टिस भी दिलाना पड़े, मैं इनको नहीं छोड़ने वाली। ये आप सुनिए। और हमारी लाइफ भी थ्रेट पे, हमें लोग आ रहे हैं बोलने, ये भी आप कवर कीजिए, हमें लोग बोलने आ रहे हैं पीछे हटिए। क्यों हटे हम पीछे? हमारे किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, या हमारे परिजनों, हमारी फैमिली के साथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली कुछ भी होगा, दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। जम्मू का एक बहुत बड़ा श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल, यहाँ पर हर कोई जो है वो इलाज कराने के लिए बहुत ही उम्मीदों के साथ जाता है कि हम यहाँ से गंभीर हालत में गए हैं तो वहाँ से ठीक होकर वापस आएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर बार बार ये सुनने में आ रहा है, बार बार ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर विदाउट एनी रीजन जो है वो लोगों को वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और बाद में डेड बॉडी लेने के लिए भी जो है वो इन्हें पछताना पड़ता है, सिफारिशें जो है वो कराना पड़ती हैं। हालांकि इन लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून उसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अपील ये जरूर करेंगे कि इस पूरे जो आरोप है इनकी एक अलग तरीके से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और पता लगाया जाए कि